साल भर इनको गाय माता का प्यार नजर नहीं आया। गौ रक्षकों को ये सब लोग तहारी पाया सब खाते हैं, जैसे ही ईद आती है उस वक्त गौ माता की जय बोलकर आ जाते हैं। तो पुलिस डिपार्टमेंट और ये गौ रक्षक के लोग मिलकर बेचते हैं माँ को। अगर माँ का इतना ही प्यार है, मैं पूछना चाहता हूँ, पिछले साल सैकड़ों गाय पकड़ी गई थी, वो कहाँ पर है? क्या मुसलमान गाय नहीं पाल सकता? जो आप गाय पकड़कर लेकर जाते हैं वो ईद के बाद कहाँ जाती है? साल भर इनको गाय माता का प्यार नजर नहीं आया। जो लावारिस गाय पूरे तिम्मापुरी से लेकर जगह सर्कल तक सैकड़ों गाय फिर रही है। कुछ को गौरक्षक अपने आप को गौरक्षक कहते हैं, वो गौरक्षक नहीं हो, हकीकत में वो गुंडे हैं। वो दलित एंड मुस्लिम को टारगेट कर रहा है। जो गौरक्षक बन के फिर रहे हैं, इन्हें बस ईद के टाइम पे याद आता है कि गौ की माता, उनका जो प्रेम, उनका जो भक्ति ईद के नज़दीक उनको समझ आती है। This video is sponsored by Yes Mehboob Dhaba Veg and Non-Veg Family Restaurant, Mumbai to Hyderabad Road, NH 65, हमनाबाद। नॉलेज पार्क हाई स्कूल KHB कॉलोनी नियर उमर मस्जिद बसवा कल्याण। आज यहाँ पर दलित सेना के जानिब से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ये प्रोटेस्ट जगत सर्कल से शुरू होकर यहाँ पर गुलबर्गा पुलिस कमिश्नर साहब को मेमोरेंडम देने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमारा यहाँ पर यही डिमांड है, यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस के जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, सिर्फ और सिर्फ यही डिमांड, यही सवाल हम लेकर आए हैं। क्या मुसलमान गाय नहीं पाल सकता? क्या मुसलमान गाय खरीद नहीं सकता? क्या मुसलमान हल नहीं चला सकता अपने खेत में? ये सवाल पुलिस कमिश्नर साहब से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हम पूछने के लिए आए हैं। ये लोग लगातार जब से ईद का जैसे ही मौका आया उसके फौरी बाद ये एक्टिव हो गए। साल भर इनको गाय माता का प्यार नजर नहीं आया, गौ रक्षकों को। और उसके साथ साथ कॉ स्लॉटर बिल को इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार की जूं भी नहीं रहेंगी। लेकिन जैसे ही मुसलमानों की ईद आती है उसी वक्त इनको कानून, लॉ, सब सिस्टम सब कुछ याद आता है। दूसरे टाइम पर तहारी पाया सब खाकर बैठे हुए रहते हैं। ये सब लोग तहारी पाया सब खाते हैं, जैसे ही ईद आती है उस वक्त गौ माता की जय बोलकर आ जाते हैं। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। कोई भी इलीगल एक्टिविटी करने के बारे में हम लोग नहीं कह रहे हैं। हम लोग भी चाहते हैं जो लॉ बना है उसके अंदर करेक्शंस हो। हम लोग भी चाहते हैं जो बीफ एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में हो रहा है वो भी बंद हो, हम लोग भी चाहते हैं। और जो लावारिस गाय पूरे तिम्मापुरी से लेकर जगह सर्कल तक सैकड़ों गाय फिर रही है, हम चाहते हैं उन गाय की रक्षा भी हो। लेकिन हमारा सवाल ये भी है, जो आप गाय पकड़कर लेकर जाते हैं वो ईद के बाद कहाँ जाती है? वो ईद के बाद फिर वही मार्केट में आती है, वही मार्केट में आती है डबल का टिबल रेट में। पुलिस डिपार्टमेंट और ये गौ रक्षक के लोग मिलकर बेचते हैं माँ को। अगर माँ का इतना ही प्यार है, मैं पूछना चाहता हूँ, पिछले साल सैकड़ों गाय पकड़ी गई थी, वो कहाँ पर है? वो कहाँ पर है? वो अगर हम जाकर देखेंगे जितने भी गौशाला है पूरे खाली पड़े हुए हैं, पूरे खाली पड़े हुए हैं। अब वहाँ पर 10 दिन में भरा गया है वहाँ पर, फिर वो 15 दिन के बाद बेच देंगे। तो हम लोग चाहते हैं अगर लॉ इम्प्लीमेंट हो रहा है पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो। और रही बात, आप खरीदने के बाद आपको कैसा मालूम पड़ता कि वो फलाना मुसलमान खरीदा बोलकर? सबसे पहला ये सवाल। और दूसरा सवाल, आप हफ्ते के बाज़ार में, शनिवार के मार्केट में कितने जो सेल कर रहे हैं किसान, कितने ऐसे लोग जो नॉन मुस्लिम, जो हिंदू लोग अपने गाय को, अपने बछड़े को, अपने जो खुलगे को बेच रहे हैं, उनको क्यों नहीं पकड़े आप? उनको क्यों डिटेन नहीं करे आप? उनके ऊपर केस क्यों नहीं करे आप? ये सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ पर ये सरकार हमारे पास से खाने का, बोलने का, पहनने का हर वो चीज़ छीनना चाहती है, आज़ादी हमारी छीनना चाहती है। आपको मालूम होना चाहिए 80% से ज़्यादा इंडिया के लोगों का पौष्टिक आहार है प्रोटीन।
जिससे बीफ से आता है, दूसरे मटन चिकन से आता है, लेकिन इन लोगों को हमारा प्रोटीन, हमारा पौष्टिक आहार छीनना चाहते हैं ये लोग। तो हमारा डिमांड यही है, जो भी ये जो इलीगल एक्टिविटी पुलिस की तरफ से जो छापेमारी हो रही है, जो इलीगल छापे हो रहे हैं, हम इसको रोकने की डिमांड करते हैं। किसानों पर हमला करने से रोकने का डिमांड करते हैं और दलितों और मुसलमानों के मुंह से निवाला जो छीना जा रहा है उसको रोकने की बात हम लोग करते हैं। मैं आखिर में एक ही बात कहना चाहूँगा, जिस तरीके से एक कहावत है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, उसी तरीके से ये बीजेपी के और ये संघ परिवार के लोग बीफ का स्वाद नहीं जानते। हम लोग जानते हैं, मुसलमान और दलित ओबीसी लोग जानते हैं, ये लोग नहीं जानते हैं। तो आखिर में यही कहूँगा कि कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, आप लोग लॉ को इम्प्लीमेंट करिए, हम आपके साथ रहेंगे। लेकिन जो संघ परिवार की गुंडागर्दी चल रही है और उनकी गुंडागर्दी में आपके कुछ पुलिस वाले भी गुंडागर्दी कर रहे हैं, अगर आप उसको नहीं रोकेंगे हम इससे बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, यही हम यहाँ पर कहना चाहते हैं। हाँ बंधुगळे, ಎಲ್ಲರಿಗೂ सप्रेम जय भीम। हम आज यहाँ पुलिस कमिश्नर गुलबर्गा उनका ऑफिस के सामने आए हैं। ये हमारा डिमांड जो काउ स्लॉटर एक्ट के नाम से जो पुलिस का गुंडागर्दी चल रहा था, स्पेशली यहाँ जो फार्मर्स है एंड मुसलमान बंधुओं के ऊपर, हमने अभी पुलिस कमिश्नर आए, हमारे मेमोरेंडम लिया हो। हम बोले कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स लोग संघ परिवार की बात सुनकर जो पुलिस ड्रेस में वो दलित एंड मुस्लिम को टारगेट कर रहा है। अगर वो ऐसा ही शौक है तो उनका ड्रेस निकाल के पूरा टोटल 100% संघ परिवार के काम करने को बोल दो। और वो संघ परिवार के लोगों की बात सुनकर जो मुसलमान एंड दलित एंड जो फार्मर्स हैं उनके खेत में जाके वो गाय लेकर आना, भैंस लेकर आना, उनको हैरेसमेंट देना, उनके ऊपर और जो झूठे केस रजिस्टर करके हैरेसमेंट जो दे रहे हैं उनके ऊपर एक्शन ले लो। नहीं तो हम 14 तारीख को 14 को जो एडीजीपी आलोक कुमार साहब आ रहे हैं जो इंस्पेक्शन के लिए, उनके सामने हमारे पूरे दलित सेना के डेलीगेटर्स जाके मेमोरेंडम देना पड़ता है। तभी कमिश्नर हमें आश्वासन दिया कि नहीं, मैं एनक्वायरी करवाता हूँ। अभी उनके पास अगर कोई किसी के पास स्लिप्स है, एपीएमसी का कोई रेसिप्ट है, तो उनके ऊपर कुछ एक्शन नहीं होगा। हम उनका वो जानवर भी रिलीज़ करेंगे, ऐसा नहीं होगा। और कभी मैं अभी जो पूरा पुलिस ऑफिसर को बुला के समझा तो बोल के उसने पुलिस कमिश्नर बोल दिया। तो इसलिए 14 तारीख तक हम अल्टीमेटम टाइम दिया है। 14 तारीख तक अब अगर ये जो मुसलमान के त्यौहार आ रहे हैं 10 तारीख को, ये कि क्या कौन सा त्यौहार बोलता है, बकरीद बोल के, ये बकरीद में अलर्ट होता पुलिस गुलबर्गा, बहुत अलर्ट होता हो। ये पुलिस को गुलबर्गा पुलिस को जो राइस माफी का मालूम नहीं होता, ये फूड माफी का मालूम नहीं होता, गुटखा माफी कुछ मालूम नहीं होता। ये बकरीद के टाइम में मुसलमान के जो इसके टाइम में है वो उनके घर में जाना, वो खेत में जाना, वो गाय है क्या, ये कुछ नहीं देखते वो लोग। बहुत अलर्ट होता। ये नहीं होना बोल के हमने पुलिस कमिश्नर को मेमोरेंडम दिया, उसने स्वीकार किया और हमारी जो बात माने हो वो क्या करते देखेंगे। 14 तारीख फिर जो क्या होता मैं आपसे बात करूंगा। तो अभी यहाँ पर प्रोटेस्ट देखा जा रहा है, तो ये किस सिलसिले में केस हुआ? अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय टिप्पू सुल्तान, जय कर्नाटका। आज जगत से डीसी ऑफिस तक एक प्रोटेस्ट, एक रैली निकाली गई थी इस सिलसिले में कि एक 10 दिन से आप लोग देखे होंगे कि गुलबर्गा में एक अफरा तफरी का माहौल था। लोग घबराहट, एक परेशानी के माहौल में थे। पुलिस का जो है ना एक हरासमेंट साइमल्टेनियसली चल रहा था। फार्म हाउस में रहने दो, घरों में रहने दो, जाके घुस के एनिमल्स को सीज किया जा रहा था। आज वही चीज़ को रोकने के लिए, उस पर रुकावट लगाने के लिए हम लोग डीसी साहब के पास आके एक मेमोरेंडम दिए हैं। मैं एडवोकेट यलसंगी साहब का और पूरी दलित सेना का शुक्रगुजार हूं और पूरे तमाम ऑर्गेनाइज NGOs और SDPI जो यहाँ पे इस प्रोटेस्ट को आके इस प्रोटेस्ट को कामयाब बनाए। तो अभी ये आपका मुतालिबा क्या है? अभी मुतालिबा यही है कि पुलिस का काम है क्राइम को रोकना, ना कि घरों में घुस के जानवर कहाँ हैं, किसके पास क्या जानवर है वो सीज करना। पुलिस का काम है क्राइम को रोकना, वो क्राइम को रोके, ना कि गौरक्षकों के साथ फिरकर, गौरक्षकों के साथ गौरक्षक बनकर किसी के घर में घुस के एनिमल्स को सीज करें। ये पुलिस का काम नहीं है, ये हमारा मुतालिबा है। और कुछ कहना? और
मेरा ये कहना है कि जो गौरक्षक बन के फिर रहे हैं, इन्हें बस ईद के टाइम पे याद आता है कि गौ की माता, उनका जो प्रेम, उनका जो भक्ति ईद के नज़दीक उनको समझ आती है। अगर उतनी ही इनमें हिम्मत है तो फूड चेन, जो वर्ल्ड की फूड चेन्स हैं, गुलबर्गा में भी मौजूद हैं, KFC ले लो, मैकडोनल्ड्स ले लो, डोमिनोज़ ले लो, अगर आपके पास हिम्मत है तो जाइए, वहाँ पर बीफ के क्या क्या डिशेस मौजूद हैं वो जाके देखिए, ना कि मुसलमान या फिर दलित या फिर OBCs को जो है ना परेशान कर गौ हत्या के नाम पर इन्हें परेशान करना, हराश करना। अगर है आप में हिम्मत तो जाइए, उन्हें जाके रोकिए। by Mehdi Hassan, Insurance Financial Advisor, LIC of India. By Sunrise Public School, admission are under progress near Sardar Patel Chowk, Humnabad.